प्रणाम देवी और सज्जनों। आज हम बात कर रहे हैं सूर्य की उस यात्रा के बारे में जिसे शास्त्र और विज्ञान दोनों में ही बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। उस दो यात्रा के नाम है उत्तरायण दक्षिणायन। अक्सर लोग कहते हैं कि 21 दिसंबर को उत्तरायण शुरू होता है, लेकिन यह बात पूरी तरह से सही नहीं है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से सही तथ्य, विज्ञान और धार्मिक मान्यताओं के बारे में आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले एक बुनियादी बात समझते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। साल भर में सूर्य हमें कभी उत्तर की ओर तो कभी दक्षिण की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। ध्यान दीजिए, वास्तव में सूर्य कभी चलता नहीं है, मगर पृथ्वी की परिक्रमा और झुकाव के कारण हमें ऐसा महसूस होता है। इसी दिखने वाली चाल को कहा जाता है अयन। आइए जानते हैं दक्षिणायन क्या होता है। 21 जून से 21 दिसंबर तक सूर्य की जो यात्रा होती है उसे दक्षिणायन कहते हैं। इस दौरान सूर्य उत्तर से दक्षिण की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे होते जाते हैं और रात लंबी होती है। 21 दिसंबर को साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। इसे कहते हैं शीत अयनांत। यही दिन दक्षिणायन का अंतिम दिन माना जाता है। आइए जानते हैं उत्तरायण क्या होता है। 21 दिसंबर से 21 जून तक सूर्य की जो यात्रा होती है उसे उत्तरायण कहते हैं। इस समय सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे होते हैं और रात छोटी होती है। 21 जून को साल का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। यही वो दिन है जब उत्तरायण समाप्त होता है और यही से दक्षिणायन की शुरुआत होती है। सबसे आसान तरीका याद रखने का, 21 जून को दक्षिणायन होता है और 21 दिसंबर को उत्तरायण होता है। दक्षिणायन में दिन बढ़ते हैं और उत्तरायण में रातें बढ़ती है। भारत में उत्तरायण और दक्षिणायन को सिर्फ खगोलीय घटना ही नहीं मानते हैं, बल्कि इसे आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखा जाता है। उत्तरायण को बहुत ही शुभ माना जाता है। महाभारत में पितामह भीष्म ने अपने देह का त्याग किया था। मकर संक्रांति सूर्य का उत्तरायण में प्रवेश का पर्व माना जाता है। दक्षिण को साधना, विश्राम और आत्मचिंतन का समय माना गया है। उत्तरायण में प्रकृति का प्रभाव इस प्रकार पड़ता है। फसलें पकने लगती है, दिन का प्रकाश बढ़ता है, ऊर्जा और सक्रियता बढ़ती है। दक्षिणायन में प्रकृति का प्रभाव इस प्रकार पड़ता है। ठंड बढ़ती है, प्रकृति शांति की ओर जाती है और रातें लंबी होने से विश्राम बढ़ता है। उत्तरायण और दक्षिणायन हमें ये सिखाते हैं कि प्रकृति में कुछ भी व्यर्थ नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, यही संतुलन जीवन का आधार है। इसीलिए प्रकृति को समझना खुद को समझने का पहला कदम है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ।